आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। किसी राजनीतिक दल से नहीं लेना, किसी संगठन से नहीं लेना देना। मैंने कहा दिल्ली का युवा क्या सोचता है, इस विषय पर इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजय है। जी आपका प्रोफेशन क्या है? सर मेरा प्रोफेशन फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर है, मतलब लोगों को कैप्चर करते हैं। हमारे गुरुजी बताते थे कि जो फ़ोटोज़ आप लेते हैं वो फ़ोटोज़ का एक मायना होता है। वो मायना ये होता है जो आप फ़ोटो जब क्लिक करते हैं वो उस चीज़ की क्लिक करते हैं जिसे आप कभी देख नहीं पाते। जी एक होता है ना, वो जब क्लिक होती है तो उस टाइम में किसी को नहीं। सर ये बताइए, इस सामाजिक मूवमेंट को कैसे आप कैप्चर करते हैं? सर सामाजिक मूवमेंट तो हमें ये सिखलाता है कि सब लोग एक साथ आएँ, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, कोई एक झंडे के नीचे आएँ। मतलब यहाँ नीली क्रांति हो रही है तो एक ही हो, ये नहीं कि तू इस पार्टी का मैं उस पार्टी का हूँ उस पार्टी का, वो बात नहीं होनी चाहिए। मतलब बाबा साहब भी एक बात कहा करते थे कि जब संगठन की बात आए तो एक रोटी कम खाना, पर संगठन जरूर संगठित करना और संघर्ष करना और शिक्षित रहना। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो फिलहाल दिल्ली में इस समय बहुत फेरबदल चल रहा है क्योंकि दिल्ली के चुनाव होने वाले, मतलब ऑल ओवर इंडिया के प्रधानमंत्री चुनाव। आप किसको देखते हैं? सर मैं तो बहुजन मूवमेंट चलाने वाला ही कोई हो सीएम दिल्ली का, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी भी देख ली और कांग्रेस भी देख ली, सबका वही हाल है। आए दिन वही, कभी कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। ज़्यादातर दलितों पे अत्याचार ज़्यादा सुनता सर मैं, या बलात्कार को लेके हो गया, या अभी जैसे वो जो बीच में जो नरेला में जो हुआ था सावा डेयरी के पास, वहाँ पे आ गया, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो साहिल नाम के लड़के ने उस लड़की को बुरी तरह से चाकू से गोदा था। अच्छा हाँ जी ठीक है सर, आप इस चीज़ों को देखते हैं तो कोई बहुजन मूवमेंट होना चाहिए। तो तीसरी एक बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे देखता हूँ मैं। मान सम्मान स्वाभिमान के लिए एकदम सबके लिए आगे है, सर्व समाज के लिए सबसे आगे रहती है बहुजन समाज पार्टी। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा बहन जी कैसी नेता है, आपको क्या लगता है? बहन जी आयरन लेडी है, आइडल है। अच्छा आयरन लेडी है, आइडल है। बिल्कुल दमदार लीडर है, एकदम दमदार। अच्छा जी तो ये मुझे आप ये बताइए कि दिल्ली के चुनाव में जो तमाम बहुजन मूवमेंट चल रहे हैं उसमें बहन जी का क्या महत्व है? बहन जी को मतलब बहन जी के जो कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ा ज़मीनी स्तर पे आके मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सर दिल्ली की राजनीति ऐसी होती है। अभी देखो एक टाइम लहर चली थी केजरीवाल की, कोई नहीं आता था। 14 में सरकार बनी थी, 1 महीने की सरकार गिर गई थी, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, क्यों प्रधानमंत्री बना था केजरीवाल जी को, परंतु नहीं बनाया गया उनको। तो उन्होंने क्या है अपना वो इस्तीफा देके अपना खुद दम पे चुनाव लड़ा। 67 सीटें आई थी फर्स्ट टाइम में इनकी, 2015 में 70 में से 67 सीटें आई थी। और अब ये जो है जो सेकंड चुनाव हुआ था उसमें 63 की समथिंग कुछ सीट आई थी। कहने का मतलब एक लहर हुई थी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बिल बहुत आ रहे थे लोगों के, कांग्रेस ने बहुत राज किया था, उसके बाद बीजेपी भी वही सेम कर रही थी। पर अब मैं मानता हूँ कि जो दिल्ली सरकार भी है सबसे फेल है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर इसमें युवा वर्ग आ जाए तो युवा वर्ग है जो और अच्छे से काम कर सकता है। हाँ। तो आप आकाश आनंद को कैसे देखते हैं? जब आकाश आनंद सर बहुत बड़े देखता हूँ, बहुत अच्छे हैं नेता। अब वो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, इस टाइम ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं वो। जो लोग कहते हैं ना क्या नाम है कि आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी क्यों बना दिया है, मैं बोलता हूँ कि उनकी तरह संघर्ष करें तो देखो रोड पर तो आओ, जाओ माता बहनों के बीच में जाके बैठो, जैसे वो राजस्थान में जाके बैठते हैं। मैं ये बात अक्सर कहता हूँ अपने श्रोताओं से कि आकाश आनंद जी को अगर चाहती बहन जी तो सीधे राज्यसभा लोकसभा भेज सकती थी, मगर आकाश आनंद को एक मौका दिया। वो ऐसा ना सर, जैसे छोटा बच्चा होता है लोगों के बीच में जी जाके मिलते। एक छोटा बच्चा होता है, हम उसे पालते हैं, कैसे पालते हैं? दूध पिलाते हैं छोटे में, उसको देखभाल करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसे पापा मम्मी बोलना सिखाते हैं। अब उसको ना ये पापा मम्मी बोलने के सिवा सीधा दादा दादी सिखा दें तो सीख जाएगा क्या बच्चा? तो पहले उसको वो चीज़ दिखाएंगे ना जहाँ से मजबूती होगी उसकी। उसकी तेल मालिश करेंगे बच्चे की अच्छे से। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, अगर बच्चों की आप मालिश नहीं करोगे, आपकी उसकी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बच्चा कैसा होगा? टेढ़ा मेढ़ा, उसका सर कहीं जाएगा, आँख कहीं जाएगी। तो वही है, बहन जी ने भी वही करा है कि पहले उनको ज़मीनी स्तर से उतार के एकदम जीरो लेवल से, जीरो टॉलरेंस से करके एकदम सीढ़ी चढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। ये नहीं कि चाहे तो वो लोकसभा भी भेज सकती थी, राज्यसभा भी भेज सकती थी, भेज सकती थी ना। और बहन जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि बहन जी को पता है, क्योंकि जब तक आकाश आनंद जी के जो शुरू से जो समझेंगे, जैसे बहन जी ने 1984 में घर से निकल के कम उम्र में जब बहन जी ने इतना संघर्ष किया है, उनके ज़्यादा कर सकता है कोई? संघर्ष कर सकता है कोई चाहता है कि मैं आज बहन जी से जुड़ जाऊँ तो आज ही बहन जी में टिकट दे देंगे? ऐसे कैसे दे देंगे? कोई नहीं दे सकता टिकट आपको। जब तक आप ज़मीन पर इस तरह रह के काम करेंगे ना तभी तो आपको बहन जी टिकट देंगी या अपने साथ में रखेंगी। आप बहन जी की मतलब पार्टी की टांग खींचेंगे, इसकी बुराई करोगे, ये करोगे तो कौन अपनी पार्टी में आपको शामिल करेगा? चाहे कोई भी सही, चाहे उनके मौजूदा सांसद राज्यसभा कोई भी हो, अगर वो पार्टी के खिलाफ जाएंगे तो उनको तुरंत तत्काल से भाव एकदम बाहर कर देना चाहिए, एकदम उनको दोबारा कभी लेना नहीं चाहिए। मतलब आप इस बात से सहमत है कि बहन जी का निर्णय बहुत बढ़िया है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि
आकाश आनंद जी के ऊपर जब आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, ठीक है, उसके बाद दिल्ली में क्या बदलाव आया? दिल्ली में सर ऐसा तो मैं भी बताता हूँ आपको, ऐसा तो अभी कोई बदलाव नहीं युवाओं में देखो, ऐसा दिल्ली की एक राजनीति अलग है, दिल्ली एक मुंबई, क्योंकि मैं 1 साल मुंबई में रहा हूँ, मुंबई में बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है, कुछ अपनी देशभक्ति में है तो कुछ अपने कर्मकांड में है, कुछ अपने अपने उसमें है कि दिल्ली में लोगों को यही नहीं पता है कि बहुजन मूवमेंट है क्या, कि बाबा साहब, बहुत को बाबा साहब का नाम नहीं पता, ये तो बात छोड़ो, बाबा साहब का नाम नहीं पता कि बाबा साहब कब जन्मे थे, बाबा साहब के फैमिली में कौन थे, बाबा साहब का देहांत कहाँ हुआ था, बाबा साहब की जयंती कब बनती है, बाबा साहब के बारे में नहीं जानते। मैं तो अपने बहुजन मूवमेंट उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने यही नहीं पता, जिन्होंने अधिकार दे दिया, बाबा साहब ने इतना अधिकार दे दिया बोलने लिखने पढ़ने, इतने अच्छे कपड़े पहनने का, सब कुछ बोलने का, वो आज बाबा साहब को ही नहीं जानते। सबसे बड़ी दुर्भाग्यता अपनी समाज की ये है, पहली बात। ठीक है, कार्य मतलब एक डायरी बन गई है कि आप अंबेडकर की विचारधारा को जान सकते हैं, इन जगहों पे घूमेंगे तो आप इतिहास जानें। दिल्ली में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बहुजन स्टूडेंट्स हैं, उनको आप बता रहे थे, अभी मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा था उन लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश आए थे तो आपको ये चीज़ें पता चली। जी जी, उनको जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं उनको, नहीं जानकारी, उनको बस ये पता है फ्री की बिजली, फ्री का पानी, वोट डाल दो बस। अभी मैं बता रहा हूँ जहाँ से मैं आता हूँ, अमन विहार, किराड़ी, सुलेमान नगर, और जो मतलब नियर बाय सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी, जो कि जाना माना चर्चित है दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा एरिया पड़ता है सुल्तानपुरी का, तो उस एरिया में ना आप यकीन नहीं मानेंगे 6 ठेके हैं दारू के। कितने ठेके हैं? 6। और कितने किलोमीटर के अंडर में आते हैं? सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर के अंडर में आते हैं। अच्छा, 6 ठेके हैं। क्या मतलब है इनका? जानते हो कौन सी कॉलोनी है? बैकवर्ड कॉलोनी है, जहाँ SC ST सबसे ज़्यादा तादाद में रहते हैं। अरे वो उधर का जाके देखो ना कितना है, कि वो मीट मांस की दुकान तो है ही, उसके बगल में 3 ठेके इधर है, 3 ठेके उस साइड में, मतलब 1-2-1.5 किलोमीटर के अंदर में 6 ठेके बना रखे हैं। क्या ये क्या मतलब है? मतलब कॉलोनी बस्ती में गवर्नमेंट को ठेका खोलने का क्या मतलब? ये जानना चाहते हो कि कल को कोई युवा बड़ा हो, थोड़ा समझदार हो, और वो सीधा दारू वारू पिए, ये करे वो करे, मतलब नशेड़ी गंजड़ी बनना चाहती है गवर्नमेंट उसको? गवर्नमेंट क्या चाहती है? जो अभी मैं देखता हूँ अपने आसपास जो लोग दारू वारू पी के अपने बीवी को मारते हैं, बच्चों को पीटते हैं, ये सब क्या सही है? क्या गवर्नमेंट इस पर बैन करे ना? एक तरफ आप कहते हो हमने दिल्ली की शिक्षा अच्छी करी है, अरे दिल्ली की शिक्षा अच्छी करी है, हम मानते हैं अच्छी करी है आपने, पर आप एक तरफ उसको ढकेल भी तो रहे हो दारू की तरफ। आदमी कैसे सीखता है? कोई किसी के मुंह में तो डालता नहीं है, ये बात तो मैं बोलूँगा, ठीक है। पर दूसरी बात ये है कि अगर आप पी रहे हो, आप थोड़ा बोलोगे थोड़ा लेके देख, तो दूसरे को भी जागरूक हो जाएगी। वो थोड़ी पिएगा, उसके बाद फिर और पिएगा, कहाँ जाएगा सर? ठेका कहाँ है? घर के बिल्कुल नज़दीक में, बाजू में, तो सरकार ने अवेलेबल करा रखी है। अभी डोर टू डोर स्टेप, मतलब आप कॉल करो, बुक करो, सीधा आपके घर पर आ रही थी दारू। अच्छा, हाँ जी, डोर टू डोर स्टेप दारू सप्लाई हो रही थी। हाँ, 1 किलोमीटर के रेंज में। हाँ जी। और एक के साथ एक फ्री देने का क्या मतलब है? एक के साथ एक फ्री? हाँ, मतलब समझे नहीं, एक के साथ एक, मतलब जब आप एक दारू लोगे, एक दारू की बोतल लोगे, हाँ। मैंने देखा है, जैसे जिन लोगों के साथ गया हूँ तो मैं जैसे खड़ा रहता साथ में, तो वो लोग कहते हैं भाई मैं भी आ रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि मैंने ये दारू अपने मतलब 2 बोतल कैसे ले रहे हो? कह रहे भाई एक के साथ एक फ्री मिल रही है, आधार कार्ड दिखा के। अच्छा, मतलब आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, एक के साथ एक फ्री ले। आधार कार्ड देखने का रीज़न कुछ समझ में आता है सर? होगा गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट अपना वो बना रही होगी, कुछ ना लिस्ट बना रही होगी कितने लोग दारू लेके जा रहे हैं, कहाँ के बंदे हैं, कौन है, क्या है। मतलब अभी थोड़ा बंद है, अभी एक के साथ एक फ्री नहीं है इस टाइम, बाकी अभी कुछ टाइम पहले था। अच्छा, कुछ टाइम पहले, चुनाव के टाइम, चुनाव के टाइम ही चल रहा था। अभी जैसे किराड़ी है, अमन विहार, आपका भी जाना उधर, अगर आपका चक्कर लगेगा अभी, थोड़ा बाद लीजिए, थोड़ा ही आ गया 8-10 किलोमीटर, उधर की नालियाँ अब क्यों बन रही हैं? चुनाव आ रहा तभी क्यों बनती हैं? चुनाव से पहले क्यों नहीं बनती? चुनाव से पहले बन जानी चाहिए ना। आप सड़क बना रहे हो, गली बना रहे हो, वो भी थर्ड क्वालिटी से भी गिरा हुआ, बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा तो रोड है जो पानी आता है बह जाता है, मतलब पानी भरा रहता है उधर, ज़्यादातर पानी भरा रहता है। एक तरफ ये शिक्षा की बात करते हैं, एक तरफ दारू के ठेके खुलते हैं। किसका क्या मतलब है? मैं तो चाहता हूँ दारू पूरी तरह से दिल्ली में पूर्ण रूप से बैन हो जानी चाहिए, नशा पूरी तरफ से भारत में बैन होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है बस। मतलब संगति गुण आवत एक बात कही जाती थी, जब ठेका पासी में है और सब लोग जब पियेंगे एक के साथ एक फ्री, तो कहेंगे अरे यार जरा सा चेक कर लो, ये बात आ रही है। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, मैं जहाँ तक मैं अपना इतना अनुभव कर सका हूँ, जैसे अपने SC ST OBC के लोग ज़्यादातर, जो गवर्नमेंट भी वहीं ठेके खोलती है कि जहाँ से वोट बैंक ज़्यादा होता है। अच्छा, हाँ, ये मैंने अनुभव किया है, गवर्नमेंट वहीं ठेके ज़्यादा खोलती है जहाँ वोट बैंक ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग पियेंगे, बिक जाते हैं ना दारू और मुर्गा। शायद बाबा साहब को भी किसी एक, मुझे नाम याद नहीं रहा उनका, उस टाइम कहा था कि तुम्हारे लोग तो दारू और मुर्गे में बिक जाएंगे, और आज भी वही लोग बिकते हैं दारू और मुर्गे में, पैसे में बिकते हैं, जो वोट डालते हैं। चुनाव से एक दिन पहले ये होता है। चुनाव से पहले ये नहीं किया जाता कि लोगों को शिक्षित किया जाए, जानकारी दी जाए कि कैसे वोट डालें? अगर मैं शिक्षित हो जाऊंगा तो ये माइक आपकी जगह मेरे हाथ में होगा, फिर मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा। जैसे आप अभी शिक्षित हो तो आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो,
अगर मैं शिक्षित हो जाऊँगा तो मैं आपसे सवाल जवाब करूँगा ना। तो गवर्नमेंट ये तो चाहती है कि कोई सवाल जवाब ना करे, और सवाल जवाब करेगा कौन? जो पढ़ा लिखा होगा वही करेगा, अनपढ़ तो कर नहीं सकता। आपने बोल दिया जी ये पत्ता नहीं है ये पत्थर है, पत्ते का पत्थर ही मान लोगे क्योंकि आप शिक्षित नहीं हो, अशिक्षित हो, तभी तो मान लोगे। अब मुझे क्या क्या दिखाया कि ये ट्राइपॉड नहीं है, या स्टैंड नहीं है, कैमरा स्टैंड नहीं है, माइक नहीं है, या इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, मुझे बोल के दिखाया ना, मैं बता दूंगा ना क्या नहीं है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, एक एग्जाम्पल बताते हैं। जब आदमी नशे में होगा तो वो अपनी इच्छाओं को मार कर वो उस नशे में डूबा रहेगा और वो असलियत नहीं जान पाएगा। असलियत नहीं जान पाएगा, ये तो सबसे बड़ी बात है। ये अगर देखो नशा आप जानते हो कितना खतरनाक है, हानिकारक है, ठीक है। कोई कम पीता है, कोई ज़्यादा पीता है, पर मैं मानता हूँ कि कम ज़्यादा कुछ नहीं होता। नशा बर्बादी है, नशा काल विनाश है इंसान के लिए। नशा करना ही नहीं चाहिए। खाने पीने का नशा करो, पीने में कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक ना पियो तो शरबत पियो, पानी पियो, ठीक है। खाना खाओ, हरी सब्जी खाओ, जो आपका मन करे वो खाओ, पर नशा मत करो। नशा क्या है? आपकी किडनी फेल कर देता है। देखते कई लोग किडनी के पेशेंट रहते हैं, कई लोगों का लीवर ख़राब हो जाता है, कई लोगों का फेफड़े ख़राब हो जाता है, क्या क्या ख़राब हो जाता है। नहीं तो सरकार इस तरह के क्या, जैसे जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ ज़्यादातर संख्या किन लोगों की है? सर ये बैकवर्ड क्लास अपना SC ST OBC। अच्छा हाँ अच्छा, जहाँ तक दलित संख्या है वहाँ पे ये काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की कि सर लगातार 3 ठेके? सर एक बार विरोध हुआ था उधर, क्या नाम है, कांग्रेस के कुछ संगठन थे, उन्होंने विरोध किया था। तो बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पुलिस लगा के कुछ दिन बाद खोल दिया, लाइसेंस दो दे के उन्हें खोल दिया। मतलब एक वो जगह होती है ना पर्टिकुलर के, जब मॉल में खोल दे तो वहाँ लोग जाने से थोड़ा वो करें। अब मान लो ये मेरा घर है, इधर ठेका है, आप उठोगे गुड मॉर्निंग सर एक बोतल देना, गुड आफ्टरनून सर एक बोतल देना, बोलोगे ना। हाँ। आपको ना तो किसी को बोलने की जरूरत पड़ेगी, आप खुद ही चले जाओगे, उठोगे सीधा बगल में ले आओगे। सीधे बगल में? हाँ, और मुर्गा ही चल रहा है बगल में, मुर्गा मच्छी भी ले आओगे। अच्छा, हाँ, बगल में मुर्गा मच्छी मटेरियल मिल रहा है, तो इंसान लेगा ही लेगा। और कौन पिएगा? सर्दी हो रही है, वो तो कहता है सर्दी हो रही है, सर्दी में दारू पीनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ क्यों पीनी चाहिए दारू यार? क्या है दारू? दारू पता है कितनी गंदी स्मेल आती है? बहुत गंदी स्मेल आती है दारू से, ठीक है। मैं कुछ नहीं खाता पीता, सिर्फ चाय पीता हूँ बस। सिर्फ चाय का नशा है मेरे अंदर, मैं नहीं खाता पीता। मैं तो बाकी आप लोगों के दर्शकों को भी ये कहूँगा हाथ जोड़ के कि दारू पीना छोड़ दो, अगर जो पीता है वो भी छोड़ दो। जो लोग कहते हैं ना कि यार ये छूटती नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं छोड़ी जा सकती, और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पकड़ी नहीं जा सकती। बिल्कुल ठीक है, बस खुद को आपको संभलना पड़ेगा कि हाँ मुझे आज से ये चीज़ नहीं पीनी। नशा छोड़ो, किताबें पकड़ो। किताब पकड़ो, हाँ किताब पकड़ो। या अगर बाबा साहब भी एक बात कहा करते थे, वो भी मेरे को याद आ रही है कि अगर कोई बंदा संगति, देखो पहले संगति कैसी है कि जैसे मान लो आप दारू पियोगे तो मैं आपके पास बैठूंगा नहीं। बिल्कुल। आप अगर कुछ स्मोकिंग करोगे तो मैं आपके पास बैठूंगा नहीं, मैं कहूँ भैया थोड़ा दूर रहो, हाँ, मुझे एलर्जी है, ठीक है। आप कौन से वाले बंदे होगे? एकदम शुद्ध, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, ड्रिंक पे रहोगे, आप सोचोगे नहीं गलत चीज़ के लिए, आप सीधा जाओगे किसके पास? जिसके पास बुक होएंगी, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, जिसके पास कुछ सीखने को मिलेगा, आप तुरंत नंबर एक्सचेंज कर लोगे। सर अपना नंबर दीजिए, मुझे आपसे काम पर रखता है। आप कहोगे जी बहुत बढ़िया। तो एक सवाल इसमें उठता है, क्या जब यूपी आप गए थे तो बसपा ने ऐसी क्या चीज़ आपको प्रभावित की? क्या 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 देखा? मैं एक चीज़ बता दूं, 2006 में दिल्ली से नाम कटवा के मैं यूपी गया था। अच्छा जी हाँ, 6वीं और 7वीं 8वीं मैंने यूपी से करी है। अच्छा। मेरा गांव पड़ता है खेरिया खुर्द, हाँ। और ज़िला पड़ता है मेरा फिरोजाबाद। अच्छा। ठीक है, तो मैं 2006 में गया था। 2007 में बहन जी की सरकार आई थी यूपी में। अच्छा। अच्छे से ज़्यादा है, हाँ। बहुत अच्छे से ज़्यादा है। कानून व्यवस्था छोटा ही था, मैं इतनी समझ नहीं थी मेरे अंदर भी, बाकी मुझे पता लगता है जब मैं सर्च करता हूँ ना 2007 में, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ कि जब मेरी चाची का और मेरा अपने घर के लेके बात बता रहा हूँ कि जब मेरी चाची का थोड़ा चाचा से लेकर झगड़ा हुआ था घर में से, घरेलू हिंसा वाला होता है जो, तो चाची ने जब वो अपनी बात है। हाँ हाँ, उस टाइप को अगर कोई कंप्लेंट करता था ना, जैसे गाँव लेडीज़ ने किसी ने कंप्लेंट करी तो तुरंत दरवाजे पे पुलिस, तुरंत फ़ोन अच्छा। करता नहीं, उसके 10 से 15 मिनट बाद पुलिस आपके घर पे होगी। ये मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। ये तो लॉ ऑर्डर की बात होगी। जी बिल्कुल। तो जब लॉ ऑर्डर अगर अच्छा होगा तभी तो सब कुछ अच्छा होगा। अभी यहाँ किसी का मर्डर हो जाए, पुलिस को बहुत फ़ोन करोगे जी यहाँ मर्डर हो रहा है, कि जी आ रहे हैं। जब आए ना तो बंदा तो मर ही जाएगा। और वहाँ बहन जी सरकार इसमें था, अभी कॉल कराइए, फ़ोन उतर रखाइए, उससे पहले बंदा तुरंत PCR खड़ी, तुरंत PCR गाड़ी खड़ी एकदम, और तुरंत गिरफ्तार, तुरंत अरेस्टिंग, तुरंत सुनवाई एकदम। अच्छा। तुरंत मतलब आनंद फानंद में तुरंत वो होते थे, क्या नाम है, बहन जी के सरकार में। मैं 7, 8, 9 को मैं चला आया था दिल्ली, 2009 में, 9-10 में चला आया था। बहन जी की सरकार एकदम लाजवाब थी सर। और क्या अच्छा लगा शिक्षा के मामले में? बहन जी के टाइम में सर शिक्षा भी मतलब ठीक थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी उस टाइम। कि आप लोग तो GST WST सब लगा दिया इन लोगों ने, हर स्टेट में, केंद्र सरकार ने। और बाकी मतलब टाइम से टीचर भी आते थे सर, ये बात है, टीचर भी टाइम से आते थे।
और जैसे कि बहन जी ने कभी रुक कर दिया, कहीं निकल गए एकदम सब अधिकारी एकदम चौकन्ने, या कोई एप्लीकेशन गई है तो तुरंत एकदम सब अधिकारी कान खड़े। हाँ, वो अक्सर अकेले जाती थी, अचानक से पहुंचती थी, तो उनके पास समय कम होता था। वहाँ के लोग तुरंत रातों रात वो बनाने लगते। एक वाक़या था कि बहन जी एक जगह जा रही थी, उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा, मगर मैं वाक़या बता रहा हूँ कि बहन जी जब जा रही थी तो अचानक से उनका मूड घूम गया कि मुझे इधर जाना है। शायद वो अंबेडकर नगर का मामला था। तो हुआ क्या कि बहन जी जब पहुँची तो गाड़ी रोकी, एक माता जी बैठी हुई थी, उनसे पूछा कहीं कैसी हो माता जी, सब ठीक है? कहीं क्या ठीक है, आप आज आ रही थी तो रातों रात में सही हो गया, मतलब अचानक से सही हुआ। तो बहन जी ने उस बात को सुन के चुपचाप आगे बढ़ी। फिर एक गली की तरफ गई तो वहाँ पे नाली बनी हुई थी, ऐसे पैर रखा और उसको दबाया, तो जब एक दिन का मामला होगा तो तो बहन जी ने तुरंत उन लोगों पे एक्शन लिया था। ये एक वाक़या था। सर, जब आप गए होंगे लखनऊ में तो भागीदारी भवन का नाम सुने थे? जी हाँ, वहाँ क्या होता है? सर मैंने बाहर से देखा, अंदर तो जाके देखा नहीं मैंने। वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, वो जो दलित समाज के जो बच्चे मतलब जो तैयारी कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी तो दिखाया था कुछ कि IAS PCS के बारे में कुछ सुना है वहाँ पे? ये तो सर मैं सुन रहा हूँ आपके मुँह से, क्योंकि मैंने इतना नहीं देखा। बाकी बाहर से लिखा हुआ दिखा था मैंने। अच्छा। बाहर से लिखा हुआ था, जैसे एक स्थल होता है जैसे लिखा हुआ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, उस टाइप से लिखा हुआ था। क्योंकि ज़्यादा घूम नहीं पाया था मैं उस टाइम। अच्छा। हाँ। छोटे भी थे तो जहाँ जो ले जा रहा है तो उस समय वही। बाकी अम्बेडकर भवन जो है, पार्क है उधर, बहुत एकदम लाजवाब है। हाँ। एकदम मतलब बहुत। अम्बेडकर पार्क से आप क्या समझते हैं, क्यों बनाया गया था? सर एक स्मारक है। हाँ। वहाँ हर कोई लोग जा सकते हैं, अपना आराम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं और शादी वगैरह की प्री वेडिंग शूटिंग करा सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी चीज़ बनाई है बहन जी ने। मतलब इतिहास हाँ, फिर से बोल दो ये इतिहास मतलब अपने महापुरुषों का इतिहास पता लगे लोगों को, वहाँ जाके इतिहास पता लगे कि हमारे महापुरुषों ने काम किया है, हकीकत में ही काम किया है। हाँ। मतलब अपने महापुरुषों का इतिहास जान सके। जी, वहाँ जाके संत गाड़गे जी की फ़ोटो देखी थी मैंने, तथागत गौतम बुद्ध जी की देखी थी, बहन जी की देखी थी, और मान्यवर कांसीराम साहब की और बाबा साहब की मतलब देखी थी, और भी महापुरुष जिनका मुझे नाम याद नहीं है। बाकी बहुत लोगों की वहाँ तस्वीर भी है, जाके देख के पता लगे कि ये लोग कौन हैं। तो आपको क्या लगता है इस यूपी मॉडल से 24 का प्रधानमंत्री बहन जी बननी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बननी चाहिए। बहन जी एक आयरन लेडी है, और ट्विटर पर भी सब लोग यही कहते हैं कि बहन जी को 2024 में एक दलित, मतलब जब एक बार इंदिरा गांधी जी बनी थी 2024 उस टाइम में, क्या ना जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी, अब बहन जी को बनना चाहिए। आज के टाइम में बहन जी को बनना चाहिए 2024 में, कम से कम 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री एक बार बनना चाहिए। देखना चाहता है अगर इंडिया गठबंधन करती है और इंडिया चाहती है कि बहन जी उनके साथ आए, तो उनको बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। जब भी गठबंधन में आए बहन जी, वरना ना आए, मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा जी। अब पूछो क्यों कह रहा हूँ मैं? क्यों? ऐसा था अभी जैसे 4 राज्यों में चुनाव थे, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हाँ। तो कांग्रेस कितनी तेज़ है, देखो मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस कितनी दलितों की दुश्मन है कांग्रेस। ठीक है, क्यों है? बहन जी ने कहा था कि तुम हमारे साथ 4 स्टेटों में अलायंस करो। हाँ। इन्होंने नहीं करा, इन्होंने करा कि हम सिर्फ लोकसभा में करेंगे। तो बहन जी के दिमाग में थोड़ा थोड़ा है, जो बहन जी जो तुम मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये थोड़े ना है। तो बहन जी ने कहा हम जी लोकसभा में क्यों है, यही कारण है तो बहन जी नहीं आ रही है, अलायंस नहीं कर रही है गठबंधन में जो 24 का है। आप ये बताओ, स्टेटों में तुम अलायंस नहीं कर रहे हो, हैं अपना तुम मलाई पूरी खाना चाहते हो, तो हमारे लोग पागल थोड़ा है। तो हम मतलब बहन जी अरे अल्लाह की उनका बता रहा, उनका जितना कहो उतना कम है। सोच पर आपका कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। बहन जी अपनी जगह जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम तो बस बहन जी के साथ है और रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे जब तक बहन जी के साथ। बहुजन युवा अब है जो बहन जी के साथ जा रहा है, बहन जी के साथ जा रहा है। बिल्कुल दिल्ली में मतलब जो युवा है आकाश आनंद को आने पे पसंद भी कर। जी बिल्कुल पसंद करता है, क्योंकि युवा है भैया, कोई नहीं पढ़े लिखे हैं, सबसे लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। आ जाओ, जैसे जिस भाषा में आना चाहो उस भाषा में आ जाओ। अनपढ़ थोड़ा अंगूठा टेक थोड़ा है, कोई पढ़े लिखे हैं। बहन जी पढ़े लिखे हैं, आकाश आनंद जी पढ़े लिखे हैं, कोई फर्जी डिग्री थोड़ा है। अच्छा जी ठीक है, ये एक दिल्ली में देश के युवा की आवाज़ थी, मैंने आपको सुनाने की कोशिश की है। और आप लोग ज़रूर इस पे विचार विमर्श करें और हमें ज़रूर बताएं, इस कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको इनकी कौन सी बात से खुशी है जो आपको पसंद आई। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।